जाके खावांगा दिल्ली में, क्योंकि पाकिस्तान ने पैटर्न टैंक अमरीका ने दिते, वो पैटर्न टैंकों को तोड़न वाला गोला हिंदुस्तान की फौज के कोल नहीं सी। उस वेले जदों पीड़ पई एवें लग्या, आर्मी के चीफ ने कह दिता ब्यास के कोल डेरे ला लो, ये पैटर्न टैंक तोड़ने औखे है। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने कहा ये टैंक असीं तोड़ांगे। पंजाब के सूरबीरां ने छातियां ते अपने एंटी टैंक माइन बनी ते आप जाके टैंकां नाल टकरा गए, अपने भी परखचे उड़ गए ते टैंकां दे भी परखचे उड़ गए। पर वो बीजेपी वाले तुसीं उत्थे भी नहीं सी। 1971 की जंग हुई, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तान के 91,000 फौजी ने सरेंडर करा दिता ते सरेंडर कराने वाला लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा सी। पंजाब के लोग सी। सानू राष्ट्रभक्ति ना सिखाओ, सानू देशभक्ति ना सिखाओ, शर्म करो। बीजेपी वाले सर्जिकल स्ट्राइकां दी गल्लां करदे हो, ये दस दिओ तुहाडा तगड़िया कहंदा सी जे बॉर्डर दे उत्ते अग लगेगी ते मैं जावांगा। हुण बीजेपी वाले बॉर्डर ते क्यों नहीं जांदे? जांदा कोई बीजेपी वाला? उत्थे फौज वाले लड़ रहे हैं, उत्थे सुजानपुर वाले लड़ रहे हैं, उत्थे पंजाब वाले लड़ रहे हैं ते आम आदमी पार्टी ऐसे सूरबीरां नूं सलाम करदी है। पंजाब की इंडस्ट्री बर्बाद करके रख देती। जिदा मेरा छोटा वीर कह रहा सी, जे किसी को थोड़ी इंडस्ट्री चलती होए, जिहदा काम चलता होए, बादल उहदे विच पत्ती पा लेंदे ने। सारा बर्बाद करके रख दिता। क्यों नहीं सोचा इन्होंने कितनी माइनिंग होती है नजायज इलीगल, धरती के सीने दे विचों दी, नदियां दे सीने दे विचों दी ये रेता बजरी और माइनिंग करते कि नहीं करते? कि ये तुहाडा हक नहीं है? कि ये आम लोगों का हक नहीं है? कि इन्हों असी सारी धरती सौंप दी है? नहीं, असी 5 साल दे लई नौकर बनाने, असी तुहानू इस धरती के मालक नहीं बनाने। तुहानू दस्सण दा वक्त आ चुका है, अज समा आ चुका है वीरो। आम आदमी पार्टी आएगी, अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आएगी। इस पासे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इन्हों टैक्स हैवन दिते हुए हैं। इत्थे इंडस्ट्री लगाओ, तुहानू कोई टैक्स नहीं देना पएगा। किसी इंडस्ट्री को 10 साल नहीं देना पएगा, किसी को 15 साल नहीं देना पएगा। आने वाले समय दे विच असी इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे ताकि नौकरियां पैदा की जा सकन ते इस सारे इलाके नूं सुजानपुर दा, गुरदासपुर दा, पठानकोट दा इत्थे नवीं इंडस्ट्रियां दे हब लगाए जाणगे। एक गल होर याद रखिया जी, बीजेपी वालियां ने, मोदी ने कहा नोट बंद कर दो। हिंदुस्तान के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में कदे नहीं होया। अरविंद केजरीवाल जी मैं नाल सी, अमृतसर के जेठूवाल पिंड गए असी, उत्थे एक बाप ने अपनी धी का विआह रखिया सी। 5 दिसंबर नूं, इसे 5 दिसंबर नूं 5 लाख रुपया वो बैंक दे विच सी। वो बैंक तो कढाउण गया, पहले दिन गया, कहते मेरी धी का विआह, मैनूं पैसे, मेरे पैसे मैनूं दे दिओ जिहड़े मैं आप नेक कमाई करके मैं इकट्ठे कीते, मैनूं दे दिओ। बैंक वालियां ने मोड़ दिता। दूजे दिन फिर गया, कहता 2.5 लाख ही गया, मोदी ने दे दिओ, वो 2.5 लाख ही मैनूं दे दिओ। बैंक वालियां ने खाली हाथ मोड़ दिता। तीजे दिन जेड़ी अपनी धी का विआह कराउणा सी, ओनू नाल लेके गया, कहता मैनूं कुछ तो पैसे दे दिओ। वो कहंदे 2000 रुपए ले जा। 2000 रुपए च विआह हुंदा धी दा। धी रोण लग पई, उन्हें फार्म पाड़ के सुट दिता, रोंदी घर आ गई। प्यो ने खुद सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। हाँ जी, नहीं चलता ना नोट, ये 2000 नोट का की करिए?
नोट चलाने सी 2000 का नोट है ना 500 का नवा नोट ना 1000 का नोट ये भी नहीं चलता कीता की ऐसा कदे नहीं होया जे चलाने सी ते साल भर नहीं तो 6 महीने तुसी घट्टो घट 100 के नोट कर देंगे आप तो लोगों को लाइना चला के ये जापान चला गया इनू गरीबों की कोई सार नहीं इनू किसानों की कोई सार नहीं सच जानिया जे मोदी ने सानू फसा के रख दिता हंकार इन्ना अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हुण भी मान जो साडी पार्टी एक पार्टी ऐसी है गलती हो जाती है असीं कह दिंदे गलती हो गई असीं मान लैंदे गलती मान लेना बड़ी वड्डी गल होंदी है मोदी जी अजे भी गलती मान लवो लास्ट गल मैं कहनी है अरविंद केजरीवाल जी ने बोलना है मता किते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे भरम च आ जाए अज भी टाइम्स ऑफ इंडिया दे विच आया परविंदर सिंह जेड़ा नाभा जेल तोड़ के जेड़ा स्मगलर भजे है वो ड्रग का स्मगलर है उन्हें यूपी की पुलिस ने फड़िया उन्हें मनिया कि मैं भोले दे नाल सी ते भोला कोल ओ भोला डीएसपी जेड़ा नशे का सौदागर बंद होया ते उन्हें किहदा नाम लिता विक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम लिता उसने सेम जदों आम आदमी पार्टी आवेगी ते विक्रमजीत सिंह मजीठिया तेनू बख्शिया नहीं जाएगा तेनू बख्शांगे नहीं तेनू जेल च बंद करांगे असी नफरत की राजनीति नहीं करते असी दुश्मनी की राजनीति नहीं करते पर साडा कोई अपना पर्सनल दुश्मन होए उन्होंने बख्श देंगे पर पंजाब की धरती को बर्बाद करने वाले इंडस्ट्री को बर्बाद करने वाले गलत तरीके नाल इलीगल माइनिंग करने वाले असी माफ नहीं करांगे वीरो मैं ज्यादा समा नहीं लेंदा कांग्रेस ते अकालियां तो बच के रहा जे आने वाला समा पूरा पंजाब अज अरविंद केजरीवाल के नाल चल रहा है तो मैं एक बार फिर मैं जरूर एक बार गुरुओं का बख्शा हुआ नारा लगावांगा इन्नी उच्ची आवाज चलाना कि पूरे भोए नूं पूरे सुजानपुर नूं पूरे पठानकोट नूं पता लग जाए कि इन्नी वड्डी संख्या दे विच तुसीं इकट्ठे होए हो बोले सोन है सरदार जरनैल सिंह MLA दिल्ली तो हुण मैं ज़्यादा समय नहीं लेना कि मैं आमंत्रित करना चाहता बेनती करदा अपने मसीहा नूं अपने भगत सिंह नूं श्री अरविंद केजरीवाल जी नूं कि सामने आउण ते तुहानूं संबोधित करन। यहाँ पे दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सब लोगों को मेरा नमस्कार सबको मेरा प्रणाम सत श्री अकाल। जल्दी आओ यार दोस्तों पूरे पंजाब में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं बहुत आम आदमी हैं हमें सुनने के लिए लोग क्यों आ रहे हैं? अगर बादलों ने 10 साल ईमानदारी से काम किया होता पंजाब का भला किया होता आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं होता लोग कोई हमें सुनने के लिए नहीं आता। आज 15 साल में बादलों ने और कैप्टन ने दोनों ने मिलके पंजाब को लूट लिया पूरी तरह से और दोनों मिले हुए हैं दोनों ने सेटिंग कर रखी है बड़ी अच्छी सेटिंग है दोनों के बीच में। 5 साल कैप्टन लूटेंगे 5 साल बादल लूटेंगे 5 साल कैप्टन सत्ता चलाएंगे 5 साल बादल सरकार चलाएंगे
जब कैप्टन की सरकार आएगी तो बादलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, जब बादलों की सरकार आएगी कैप्टन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। बड़ी अच्छी दोनों में सेटिंग है। पंजाब लुट रहा है, पंजाबी लुट रहे हैं। याद करो 2002 में कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बने। कैप्टन साहब राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं, बहुत दौलत थी उन लोगों के पास, बेशुमार दौलत थी, बहुत संपत्ति थी उन लोगों के पास। लेकिन उनके घर के करीब के लोग बताते हैं, उनके दोस्त बताते हैं कि धीरे 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 कैप्टन साहब की सारी संपत्ति खत्म हो गई। 2002 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उनकी कुर्की होने वाली थी, उनकी दिवाला निकलने वाला था, उनका सारी संपत्ति खत्म हो चुकी थी उनकी। उनके पास अपने घर की कली कराने के भी पैसे नहीं बचे थे। लेकिन ऊपर वाले ने उन पे कृपा करी, कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बन गए और 3 साल के अंदर, मुख्यमंत्री बनने के 3 साल के अंदर कैप्टन साहब के परिवार वालों ने स्विस बैंकों में खाते खुलवा लिए। स्विस बैंकों में खाते कौन खुलवाता है? जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए का काला धन होता है। जिसके पास 1 नंबर का पैसा हो तो स्टेट बैंक में खुलवा लेगा खाता, उसको स्विस बैंक जाने की क्या जरूरत है? कैप्टन साहब के परिवार वालों ने स्विस बैंक में 3 साल में खाते खुलवा लिए। इसका मतलब 3 साल में इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया कि उनको स्विस बैंक में खाते खुलवाने पड़े। अभी भाई साहब बेचारे परेशान होकर 2000 का नोट दिखा रहे थे। मोदी जी कह रहे हैं मैं काला धन लेके आऊंगा। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी आपके पास सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, सारी एजेंसी है, पुलिस है, आपको कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते नहीं पता चले? मैं लेके आया हूं आज कैप्टन साहब के खाते। और कैप्टन साहब को चैलेंज करता हूं मैं। मेरे को 10 दिन हो गए पंजाब में घूमते घूमते जगह जगह सभाएं की है। हर सभा में मैंने कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते बता दिए। अगर ये खाते गलत होते, कैप्टन साहब अभी तक मुकदमा कर देते, मेरे ऊपर केस कर देते। इसका खाते सही हैं और आज भी मैं चैलेंज करता हूं कैप्टन साहब को, अगर ये खाते गलत है मेरे ऊपर केस कर दो, कोर्ट में जाके साबित कर दूंगा ये खाते सही है। परनीत कौर, कौन है परनीत कौर? कैप्टन की घराली। परनीत कौर ने 26 जुलाई 2005 को स्विस बैंक में खाता खोला। उनका अकाउंट नंबर है, नोट कर लो सारे जने, उनका अकाउंट नंबर है 50 90 18 44 85। 50 90 18 44 85। रणिंदर सिंह उनका बेटा, उसने भी 26 जुलाई 2005 को खाता खोला। उसका नंबर है 50 90 18 44 84। दोनों मां बेटे ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट का भी स्विस बैंक में खाता खोला। उसका नंबर है 50 90 28 44 83। तीनों खाते खोले इन्होंने। मैंने खाते भी देखे हैं, खाते की कॉपी भी है मेरे पास। उसमें देखा जब तक कैप्टन साहब मुख्यमंत्री रहे 2007 तक, 2005 में खाता खोला, 2007 तक हर महीने खाते के अंदर पैसा जमा हो रहा है, हर महीने जमा हो रहा है। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे। कहां से आया ये पैसा? किसका पैसा था ये कैप्टन साहब का पैसा नहीं था। उन्होंने पंजाब को लूट लूट के हर महीने अपने पत्नी और अपने बेटे के अकाउंट में स्विस बैंक में पैसा भेजा था। जिस पैसे से आपके स्कूल बनने चाहिए थे, जिस पैसे से आपकी सड़कें बननी चाहिए थी, जिस पैसे से आपके अस्पताल बनने चाहिए थे, वो पैसा लूट के कैप्टन साहब ने अपने स्विस बैंकों में भेज दिया।
2007 में बादलों की बारी आई। 10 साल के अंदर जितनी कसर कैप्टन साहब ने छोड़ी थी, बादलों ने 10 साल में सारी कसर पूरी कर दी। 10 साल में चूस लिया बादलों ने पंजाब को, पंजाबियों का खून चूस लिया। 10 साल के अंदर बादलों ने कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने सब कुछ लूट लिया। रेती बजरी के सारे ठेके बादलों के हैं, कांग्रेसियों के हैं। सारे बसों के परमिट बादलों के हैं, सारे होटल बादलों के हैं, केबल सारी बादलों की है, दारू के ठेके सारे बादलों के हैं, सारे अस्पताल बर्बाद कर दिए, सारे स्कूल बर्बाद कर दिए, बिजली बर्बाद कर दी। लेकिन एक काम बादलों ने किया जिसके लिए ऊपर वाला भी उनको 7 जन्म तक माफ नहीं करेगा। उन्होंने घर घर में नशा पहुंचा दिया, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद कर दिया, औरतों को बेवा कर दिया, माओ को, उनके बच्चे मर गए माओ के। घर घर के अंदर नशा पहुंचा दिया, हंसते खेलते पंजाब को बर्बाद कर दिया बादलों ने। ऊपर वाला उनको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों मिले हुए हैं। मेरे पास कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते हैं, बादलों के पास भी हैं। बादलों के पास स्विस बैंक के खाते हैं कैप्टन साहब के। 10 साल तक बादलों ने कैप्टन साहब के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खातों से पैसे क्यों नहीं लेके आए बादल? क्योंकि मिले हुए हैं। अभी 1 महीने पहले, जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे, कैप्टन साहब के खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे थे, जितने मामले चल रहे थे भ्रष्टाचार के, सारे केस बंद कर दिए बादलों ने 1 महीने पहले। बादलों को पता है अब चुनाव होने वाले हैं, जीतेंगे नहीं वो। तो इतनी क्या जल्दी थी? चुनाव के 3 महीने पहले बादलों ने कैप्टन साहब के खिलाफ सारे केस बंद कर दिए। बड़ी यारी दोस्ती है दोनों में। आपके इतने बच्चों के खिलाफ मेरे को पता चला पंजाब में इतने झूठे पर्चे कर रखे, इतने झूठे पर्चे कर रखे बच्चों के खिलाफ, वो वापस नहीं लिए, वो बंद नहीं किए। कैप्टन साहब के सारे केस बंद कर दिए। 2 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के पास सीबीआई थी, ईडी थी, सारी एजेंसी कांग्रेस के पास थी। 10 साल से पंजाब के अंदर मजीठिया ने नशा कर रखा है। कांग्रेस ने क्यों नहीं मजीठिया को गिरफ्तार किया? मजीठिया के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी होने वाली थी और आप सबको पता है कैप्टन साहब ने सोनिया गांधी से बात करके मजीठिया को बचा लिया। कैप्टन साहब मजीठिया को बचाएंगे, बादल कैप्टन साहब के केस खत्म करेंगे। दोनों में बड़ी दोस्ती है। अभी 4 महीने पहले मैंने एक सभा में ऐसे ही बोल दिया था। मैंने कहा मजीठिया पूरे पंजाब में नशे का धंधा करता है। मजीठिया ने मेरे खिलाफ पर्चा कर दिया, आशीष खेतान के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ पर्चा कर दिया। हर महीने मेरी पेशी होती है अमृतसर की कोर्ट में, दिल्ली से आता हूं मैं हर महीने। लेकिन मैं मजीठिया को कहना चाहता हूं, मजीठिया तेरे पर्चे से नहीं डरता, फाड़ के फेंकता हूं मैं तेरा पर्चा। मैंने 4 महीने पहले भी जब मजीठिया ने पर्चा किया था, मैंने तब भी ऐलान किया था, मजीठिया 6 महीने रह गए चुनाव के, या तो 6 महीने में तू मेरे को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो 6 महीने के बाद मैं तेरे को गिरफ्तार करूंगा। और आज मैं कहना चाहता हूं 2 ही महीने रह गए। 2 महीने में या तो मजीठिया हमको गिरफ्तार कर लेगा, नहीं तो पंजाब में अब आम लोगों की, पंजाबियों की सरकार बनने वाली है, जनता की सरकार बनने वाली है। ये सारे पंजाब के लोग आएंगे और मजीठिया को उसके घर से कॉलर पकड़ के खींच के लाएंगे और जेल में जमा करेंगे। आजकल ये जो पंजाब में चारों तरफ आप कैप्टन साहब के बड़े बड़े होर्डिंग देख रहे हो, अंदर की खबर ये है, ये आधे से ज्यादा कैप्टन साहब के होर्डिंग बादलों ने लगवाए हैं।
बादलों को पता है अब उनके से तो नफरत करते हैं लोग, बीजेपी और अकाली दल से नफरत करते हैं लोग। तो बादलों को लग रहा है कि थोड़ा सा कैप्टन साहब को ही आगे कर दो, कैप्टन साहब बन गए तो हमें बचा लेंगे, या आम आदमी पार्टी वाले आ गए तो सारे जेल जाएंगे। दोस्तों लेकिन एक कहावत है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। ये आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी क्या है? हम बहुत ही साधारण, बहुत ही आम, बहुत ही मामूली लोग हैं। हम लोग, हमारे पास ना पैसा है ना आदमी है, कुछ नहीं है हमारे पास। 3 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी, ये मीडिया वाले सारे मजाक उड़ाया करते थे हमारा कि इनकी तो जमानतें जब्त होएंगी। 1 साल के अंदर दिल्ली में 70 में से 67 सीट आ गई। 70 में से 67 सीट। भारत तो दूर की बात, पूरी दुनिया के इतिहास में कभी किसी पार्टी की इतनी सीट नहीं आई। 70 में से 67 कभी किसी पार्टी की नहीं आई। दुनिया के अंदर इतिहास बन गया। 1.5 साल से दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है। इतने काम किए 1.5 साल के अंदर। सबसे बड़ा काम किया, भ्रष्टाचार कम कर दिया। एक दिन मेरे पास एक SMS आया कि आपका मंत्री 6 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है। मैंने कहा सबूत भेजो। उसने मेरे को एक रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने वो सुनी, मैंने देखा हाँ मेरा मंत्री रिश्वत मांग रहा था। मैंने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। अभी विपक्ष को भी नहीं पता था, किसी पार्टी वालों को नहीं पता था, किसी मीडिया वाले को नहीं पता था। कोई और पार्टी होती तो SMS भेजने वाले को बुला लेती, कहती है यार थोड़े से ले दे के तू बंद हो जा, किसी को बताइए मत। हमने ये नहीं किया। 1 घंटे के अंदर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसको कैबिनेट से बाहर निकाल दिया, CBI को केस सौंप दिया, जेल भेज दिया उसको। आम आदमी पार्टी मर जाएंगे, कट जाएंगे, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे किसी भी हालत में, ईमानदारी से समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली में इतने सारे सरकारी काम हो रहे हैं, हर काम में पैसा बचा रहे हैं हम लोग, हर काम में पैसा बचा रहे हैं। अभी एक पुल बना, 325 करोड़ का पुल बना, 200 करोड़ में पूरा कर दिया हम लोग। क्यों? क्योंकि अब मंत्री पैसे नहीं लेते, अफसर पैसे नहीं लेते। नहीं तो हर काम के अंदर 20% अफसरों का, 20% मंत्री का। पंजाब में अगर 300 करोड़ का पुल बनना हो तो 3000 करोड़ का बनता है, सारा पैसा खा जाते हैं। दिल्ली के अंदर 300 करोड़ का पुल 200 करोड़ के अंदर बनता है। आप यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो आपसे आपके बच्चे के समान हूँ, बहुत छोटा हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज सीखी है मैंने। 1.5 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अभी तक गलत नीयत वाले आ रहे थे सरकार में, दिल्ली में साफ नीयत वाले आए, सारे काम हो रहे हैं भाई साहब। 1 साल में हमने 5 पुल बनाए दिल्ली में, 350 करोड़ रुपए बचा लिए। फिर मैंने कैबिनेट की मीटिंग करी कि भाई अभी 350 करोड़ का क्या करना है। हमने दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां फ्री कर दी, सारे टेस्ट फ्री कर दिए, सारा इलाज फ्री कर दिया, गरीबों का भी अमीरों का भी। अब अगर आप दिल्ली सरकार के अस्पताल में जाओ, 2 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होना फ्री में होगा आपका। अब अपने को पंजाब में भी यही करना है। पंजाब के कुछ सरकारी अस्पतालों में गया था मैं, ना मशीनें हैं ना डॉक्टर हैं, बुरा हाल हुआ पड़ा पंजाब में अस्पतालों का। एक ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन, पंजाब से बीकानेर के लिए। पंजाब के अंदर 15 साल में कैंसर का अस्पताल नहीं बना पाई। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, जैसे दिल्ली के अंदर सारे सरकारी अस्पताल ठीक किए हैं, पंजाब में भी सारे सरकारी अस्पतालों में मशीनें भी लाएंगे, MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सारी मशीनें भी लाएंगे, डॉक्टरों की भर्ती करेंगे और सारा इलाज मुफ्त करेंगे, जैसे दिल्ली के अंदर किया।
जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों की भी बहुत बुरी हालत थी। स्कूलों में टॉयलेट नहीं थे, किसी बेचारी लड़की को बाथरूम जाना होता था, वो क्लास से घर जाया करती थी। 1 साल के अंदर सारे सरकारी स्कूलों को ठीक किया है, सारे टॉयलेट बनवाए, सारे पीने के पानी का इंतजाम किया और पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हो गया सरकारी स्कूलों में। आपको जान के आश्चर्य होगा, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों और टीचरों को हमने लंदन, कनाडा, अमेरिका में भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। पहले लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती नहीं कराना चाहते थे, अब लोग प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों ने धांधली मचा रखी थी, हर साल फीस बढ़ा देते थे। 2 साल से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हमने ऑर्डर पास कर दिए, किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर दिल्ली में फीस नहीं बढ़ाने दे रहे। कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ाई, ऑर्डर पास करके हमने फीस कम करवाई और सबकी फीस वापस करवाई सारे पेरेंट्स से। तो दिल्ली में बहुत सारे काम हो रहे हैं, वैसे ही अपने को पंजाब के अंदर करना है। पिछले 1 साल से हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, क्योंकि अब तो ये साफ हो गया कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सब लोग मानते हैं 117 में से कम 100 सीट आएंगी, लेकिन मेरा कहना है 17 सीट भी नहीं छोड़नी इनके पास। 117 में से 117 आनी चाहिए। दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ना है पंजाब को और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है पंजाब को। तो सरकार बनने के बाद क्या करेंगे हम? सबसे पहले नशा दूर करना है, उसकी पूरी प्लानिंग कर ली है हम लोगों ने कि सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पंजाब में नशे की सप्लाई बंद करनी है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मजीठिया जैसे लोग शामिल हैं। इन बड़े बड़े लोगों को पकड़ के जेल में डालना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर पंजाब में नशे की सप्लाई बंद करेंगे। उसके बाद अपने जो बच्चे नशा कर रहे हैं, उनको बेचारों को रोज शाम को इंजेक्शन चाहिए, वो मरीज हो गए हैं, उनके इलाज के लिए युद्ध स्तर के ऊपर पूरे पंजाब के अंदर क्लिनिक खोले जाएंगे, डॉक्टर लाएंगे और 6 महीने के अंदर उनको नशे से बाहर निकालेंगे, उनका इलाज करा के उनको नशे से बाहर निकालेंगे। किसानों का के ऊपर खूब कर्ज चढ़ गया है, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। किसान खुदकुशी कर रहे हैं और इस तरह से पंजाब से भ्रष्टाचार कैसे दूर करना है, इसकी भी सारी प्लानिंग आम आदमी पार्टी ने की है। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगा, ये धर्म युद्ध है। जैसे महाभारत के अंदर धर्म युद्ध हुआ था, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। कौरवों के पास सब कुछ था, पांडवों के पास केवल श्री कृष्ण भगवान थे। इनके पास भी सब कुछ है, बादलों के पास, कैप्टन के पास, इनके पास सत्ता है, इनके पास आदमी है, इनके पास पैसा है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। ये चुनाव आपने लड़ना है, आप सब लोगों ने लड़ना है। यहाँ पे बैठा हुआ एक आदमी आज कसम खा के जाएगा कि आम आदमी पार्टी के लिए कम से कम 100 वोट तैयार करेगा, 100 लोगों को कहेगा कि आम आदमी पार्टी को वोट देना मंजूर है। और 2 महीने रह गए चुनाव के। ये अकाली दल वाले आएंगे, बीजेपी वाले आएंगे, पैसे लेके आएंगे, पैसे देंगे। मना मत करना, ले लेना सबसे पैसे, हमारा ही पैसा लूट रखा है इन्होंने। पैसे तीनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू के ऊपर। इन्होंने हमको 15 साल से लूटा है, इस बार हम लोग इनको बेवकूफ बनाएंगे। पैसे तीनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू के ऊपर। बोले आज सुजानपुर की जो राजपूतों की धरती है और उसकी पहचान है त्योहार, मैं कुलभूषण मनहास जी को करूंगा। ओले ओले वेला की करा और की करा
15 साल में बादलों ने और कैप्टन ने दोनों ने मिलके पंजाब को लूट लिया पूरी तरह से। और दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने सेटिंग कर रखी है, बड़ी अच्छी सेटिंग है दोनों के बीच में। 5 साल कैप्टन लूटेंगे, 5 साल बादल लूटेंगे। 5 साल कैप्टन सत्ता चलाएंगे, 5 साल बादल सरकार चलाएंगे। जब कैप्टन की सरकार आएगी तो बादलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, जब बादलों की सरकार आएगी कैप्टन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। बड़ी अच्छी दोनों में सेटिंग है। पंजाब लूट रहा है, पंजाबी लूट रहे हैं। याद करो 2002 में कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बने। कैप्टन साहब राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं, बहुत दौलत थी उन लोगों के पास, बेशुमार दौलत थी, बहुत संपत्ति थी उन लोगों के पास। लेकिन उनके घर के करीब के लोग बताते हैं, उनके दोस्त बताते हैं कि धीरे 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 कैप्टन साहब की सारी संपत्ति खत्म हो गई। 2002 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उनकी कुर्की होने वाली थी, उनकी दिवाला निकलने वाला था, उनका सारी संपत्ति खत्म हो चुकी थी उनकी। उनके पास अपने घर की कली कराने के भी पैसे नहीं बचे थे। लेकिन ऊपर वाले ने उन पर कृपा करी, कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बन गए और 3 साल के अंदर, मुख्यमंत्री बनने के 3 साल के अंदर कैप्टन साहब के परिवार वालों ने स्विस बैंकों में खाते खुलवा लिए। स्विस बैंकों में खाते कौन खुलवाता है? जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए का काला धन होता है। जिसके पास 1 नंबर का पैसा हो तो स्टेट बैंक में खुलवा लेगा खाता, उसको स्विस बैंक जाने की क्या जरूरत है? कैप्टन साहब के परिवार वालों ने स्विस बैंक में 3 साल में खाते खुलवा लिए। इसका मतलब 3 साल में इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया कि उनको स्विस बैंक में खाते खुलवाने पड़े। अभी भाई साहब बेचारे परेशान होकर 2000 का नोट दिखा रहे थे। मोदी जी कह रहे हैं मैं काला धन लेके आऊंगा। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी आपके पास सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, सारी एजेंसी है, पुलिस है, आपको कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते नहीं पता चले? मैं लेके आया हूं आज कैप्टन साहब के खाते। और कैप्टन साहब को चैलेंज करता हूं मैं तो 10 दिन हो गए पंजाब में घूमते घूमते जगह जगह सभाएं की है। हर सभा में मैंने कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते बता दिए। अगर ये खाते गलत होते, कैप्टन साहब अभी तक मुकदमा कर देते, मेरे ऊपर केस कर देते। इस तरह खाते सही हैं और आज भी मैं चैलेंज करता हूं कैप्टन साहब को, अगर ये खाते गलत है मेरे ऊपर केस कर दो, कोर्ट में जाके साबित कर दूंगा ये खाते सही है। परनीत कौर, कौन है परनीत कौर? कैप्टन की घरवाली। परनीत कौर ने 26 जुलाई 2005 को स्विस बैंक में खाता खोला। उनका अकाउंट नंबर है, नोट कर लो सारे जने, उनका अकाउंट नंबर है 50 90 18 44 85। 50 90 18 44 85। रणिंदर सिंह उनका बेटा, उसने भी 26 जुलाई 2005 को खाता खोला। उसका नंबर है 50 90 18 44 84। दोनों माँ बेटे ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट का भी स्विस बैंक में खाता खोला। उसका नंबर है 50 90 28 44 83। तीनों खाते खोले इन्होंने। मैंने खाते भी देखे हैं, खाते की कॉपी भी है मेरे पास। उसने देखा जब तक कैप्टन साहब मुख्यमंत्री रहे 2007 तक, 2005 में खाता खोला, 2007 तक हर महीने खाते के अंदर पैसा जमा हो रहा है, हर महीने जमा हो रहा है, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे।
कहां से आया ये पैसा? किसका पैसा था ये कैप्टन साहब का पैसा नहीं था। उन्होंने पंजाब को लूट लूट के हर महीने अपने पत्नी और अपने बेटे के अकाउंट में स्विस बैंक में पैसा भेजा था। जिस पैसे से आपके स्कूल बनने चाहिए थे, जिस पैसे पंजाबियों ने ना आया वो बीजेपी वाले कोई ना नहीं होते। शहीदियां पाइया करतार सिंह सराबे ने, शहीदियां पाइया भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, मदन लाल ढींगड़ा ने, पर बीजेपी वाले तुसी ते हिंदुस्तान की आजादी वास्ते कोई शहीदी नहीं पाई है। सानू राष्ट्र भक्ति ना सिखाओ, सानू देश भक्ति ना सिखाओ। 1965 की जंग लगती है, पाकिस्तान कहता कि मैं आके सवेर की नाश्ता अमृतसर च करांगा ते रात की रोटी जाके खावांगा दिल्ली में, क्योंकि पाकिस्तान ने पैटर्न टैंक अमेरिका ने दिते। वो पैटर्न टैंकों को तोड़न वाला गोला हिंदुस्तान की फौज के कोल नहीं सी। उस वेले जदों पीड़ पई एवें लग्या, आर्मी के चीफ ने कह दिता ब्यास के कोल डेरे ला लो, ये पैटर्न टैंक तोड़ने औखे है। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने कहा ये टैंक असी तोड़ांगे। पंजाब के सूरबीरां ने छातियां ते अपने एंटी टैंक माइन बनी ते आप जाके टैंकां नाल टकरा गए, अपने भी परखचे उड़ गए ते टैंकां दे भी परखचे उड़ गए। पर बीजेपी वाले तुसी उत्थे भी नहीं सी। 1971 की जंग हुई, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तान के 91,000 फौजी ने सरेंडर करा दिता ते सरेंडर कराने वाला लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा सी। पंजाब के लोग सी। सानू राष्ट्र भक्ति ना सिखाओ, सानू देश भक्ति ना सिखाओ। शर्म करो बीजेपी वाले, सर्जिकल स्ट्राइकां दी गल्लां करदे हो। ये दस दिओ तुहाडा तगड़िया कहंदा सी जे बॉर्डर दे उत्ते अग लगेगी ते मैं जावांगा। हुण बीजेपी वाले बॉर्डर ते क्यों नहीं जांदे? जांदा कोई बीजेपी वाला? उत्थे फौज वाले लड़ रहे हैं, उत्थे सुजानपुर वाले लड़ रहे हैं, उत्थे पंजाब वाले लड़ रहे हैं ते आम आदमी पार्टी ऐसे सूरबीरां नूं सलाम करदी है। पंजाब की इंडस्ट्री बर्बाद करके रख देती। जिदा मेरा छोटा वीर कह रहा सी, जे किसी को थोड़ी इंडस्ट्री चलती होए, जिहदा काम चलता होए, बादल उहदे विच पत्ती पा लेंदे ने। सारा बर्बाद करके रख दिता। क्यों नहीं सोचा इन्होंने कितनी माइनिंग होती है नजायज इलीगल, धरती के सीने दे विचों दी, नदियां दे सीने दे विचों दी ये रेता बजरी और माइनिंग करते कि नहीं करते? कि ये तुहाडा हक नहीं है? कि आम लोगों का हक नहीं है? कि इन्हों असी सारी धरती सौंप दी है? नहीं, असी 5 साल के लिए नौकर बनाने, असी तुहानू इस धरती के मालक नहीं बनाने। तुहानू दस्सण दा वक्त आ चुका है। अज समा आ चुका है वीरो। आम आदमी पार्टी आएगी, अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आएगी। इस पासे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इन्हों टैक्स हैवन दिते हुए हैं। इत्थे इंडस्ट्री लगाओ, तुहानू कोई टैक्स नहीं देना पएगा। किसी इंडस्ट्री को 10 साल नहीं देना पएगा, किसी को 15 साल नहीं देना पएगा। आने वाले समय दे विच असी इंडस्ट्री नूं बढ़ावा देंगे ताकि नौकरियां पैदा कीतियां जा सकन ते इस सारे इलाके नूं सुजानपुर दा, गुरदासपुर दा, पठानकोट दा इत्थे नवीं इंडस्ट्रियां दे हब लगाए जाणगे। एक गल होर याद रखिया जी, बीजेपी वालियां ने, मोदी ने कहा नोट बंद कर दो। हिंदुस्तान के इतिहास विच ही नहीं, दुनिया के इतिहास दे विच कदे नहीं होया। अरविंद केजरीवाल जी मैं नाल सी, अमृतसर के जेठूवाल पिंड गए असी। उत्थे एक बाप ने अपनी धी का विआह रखिया सी।
वाले आ गए तो सारे जेल जाएंगे। दोस्तों, लेकिन एक कहावत है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। ये आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी क्या है? हम बहुत ही साधारण, बहुत ही आम, बहुत ही मामूली लोग हैं। हम लोग, हमारे पास ना पैसा है, ना आदमी है, कुछ नहीं है हमारे पास। 3 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी। ये मीडिया वाले सारे मजाक उड़ाया करते थे हमारा कि इनकी तो जमानतें जब्त होएंगी। 1 साल के अंदर दिल्ली में 70 में से 67 सीट आ गई। 70 में से 67 सीट। भारत तो दूर की बात, पूरी दुनिया के इतिहास में कभी किसी पार्टी की इतनी सीट नहीं आई। 70 में से 67 कभी किसी पार्टी की नहीं आई। दुनिया के अंदर इतिहास बन गया। 1.5 साल से दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है। इतने काम किए 1.5 साल के अंदर। सबसे बड़ा काम किया, भ्रष्टाचार कम कर दिया। एक दिन मेरे पास एक SMS आया कि आपका मंत्री 6 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है। मैंने कहा सबूत भेजो। उसने मेरे को एक रिकॉर्डिंग भेजी। मैंने वो सुनी। मैंने देखा, हाँ, मेरा मंत्री रिश्वत मांग रहा था। मैंने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। अभी विपक्ष को भी नहीं पता था, किसी पार्टी वालों को नहीं पता था, किसी मीडिया वाले को नहीं पता था। कोई और पार्टी होती तो SMS भेजने वाले को बुला लेती, कहती है यार थोड़े से ले दे के तू बंद हो जा, आप किसी को बताइए मत। हमने ये नहीं किया। 1 घंटे के अंदर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसको कैबिनेट से बाहर निकाल दिया, CBI को केस सौंप दिया, जेल भेज दिया उसने। आम आदमी पार्टी मर जाएंगे, कट जाएंगे, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे किसी भी हालत में। ईमानदारी से समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली में इतने सारे सरकारी काम हो रहे हैं, हर काम में पैसा बचा रहे हैं हम लोग, हर काम में पैसा बचा रहे हैं। अभी एक पुल बना, 325 करोड़ का पुल बना, 200 करोड़ में पूरा कर दिया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि अब मंत्री पैसे नहीं लेते, अफसर पैसे नहीं लेते। नहीं तो हर काम के अंदर 20% अफसरों का, 20% मंत्री का। पंजाब में अगर 300 करोड़ का पुल बनना हो तो 3000 करोड़ का बनता है, सारा पैसा खा जाते हैं। दिल्ली के अंदर 300 करोड़ का पुल 200 करोड़ के अंदर बनता है। आप यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो आपसे, आपके बच्चे के समान हूँ, बहुत छोटा हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज सीखी है मैंने। 1.5 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अभी तक गलत नीयत वाले आ रहे थे सरकार में, दिल्ली में साफ नीयत वाले आए, सारे काम हो रहे हैं भाई साहब। 1 साल में हमने 5 पुल बनाए दिल्ली में, 350 करोड़ रुपए बचा लिए। फिर मैंने कैबिनेट की मीटिंग करी कि भाई अभी 350 करोड़ का क्या करना है। हमने दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां फ्री कर दी, सारे टेस्ट फ्री कर दिए, सारा इलाज फ्री कर दिया, गरीबों का भी, अमीरों का भी। अब अगर आप दिल्ली सरकार के अस्पताल में जाओ, 2 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होना फ्री में होएगा आपका। अब अपने को पंजाब में भी यही करना है। पंजाब के कुछ सरकारी अस्पतालों में गया था मैं, ना मशीनें हैं, ना डॉक्टर हैं, बुरा हाल हुआ पड़ा पंजाब में अस्पतालों का। एक ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन, पंजाब से बीकानेर के लिए। पंजाब के अंदर 15 साल में कैंसर का अस्पताल नहीं बना पाई। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, जैसे दिल्ली के अंदर सारे सरकारी अस्पताल ठीक किए हैं, पंजाब में भी सारे सरकारी अस्पतालों में मशीनें भी लाएंगे, MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सारी मशीनें भी लाएंगे, डॉक्टरों की भर्ती करेंगे और सारा इलाज मुफ्त करेंगे, जैसे दिल्ली के अंदर किया। जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों की भी बहुत बुरी हालत थी। स्कूलों में टॉयलेट नहीं थे, किसी बेचारी लड़की को बाथरूम जाना होता था
वो क्लास से घर जाया करती थी। 1 साल के अंदर सारे सरकारी स्कूलों को ठीक किया है, सारे टॉयलेट बनवाए, सारे पीने के पानी का इंतजाम किया और पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हो गया सरकारी स्कूलों में। आपको जान के आश्चर्य होगा, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों और टीचरों को हमने लंदन, पैसे से आपकी सड़कें बननी चाहिए थी, जिस पैसे से आपके अस्पताल बनने चाहिए थे, वो पैसा लूट के कैप्टन साहब ने अपने स्विस बैंकों में भेज दिया। 2007 में बादलों की बारी आई। 10 साल के अंदर जितनी कसर कैप्टन साहब ने छोड़ी थी, बादलों ने 10 साल में सारी कसर पूरी कर दी। 10 साल में चूस लिया बादलों ने पंजाब को, पंजाबियों का खून चूस लिया। 10 साल के अंदर बादलों ने कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने सब कुछ लूट लिया। रेती बजरी के सारे ठेके बादलों के हैं, कांग्रेसियों के हैं। सारे बसों के परमिट बादलों के हैं, सारे होटल बादलों के हैं, केबल सारी बादलों की है, दारू के ठेके सारे बादलों के हैं, सारे अस्पताल बर्बाद कर दिए, सारे स्कूल बर्बाद कर दिए, बिजली बर्बाद कर दी। लेकिन एक काम बादलों ने किया जिसके लिए ऊपर वाला भी उनको 7 जन्म तक माफ नहीं करेगा। उन्होंने घर घर में नशा पहुंचा दिया, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद कर दिया, औरतों को बेवा कर दिया, माओ को, उनके बच्चे मर गए माओ के। घर घर के अंदर नशा पहुंचा दिया, हंसते खेलते पंजाब को बर्बाद कर दिया बादलों। ऊपर वाला उनको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों मिले हुए हैं। मेरे पास कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खाते हैं, बादलों के पास भी हैं। बादलों के पास स्विस बैंक के खाते हैं कैप्टन साहब के। 10 साल तक बादलों ने कैप्टन साहब के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? कैप्टन साहब के स्विस बैंक के खातों से पैसे क्यों नहीं लेके आए बादल? क्योंकि मिले हुए हैं। अभी 1 महीने पहले, जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे, कैप्टन साहब के खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे थे, जितने मामले चल रहे थे भ्रष्टाचार के, सारे केस बंद कर दिए बादलों ने 1 महीने पहले। बादलों को पता है अब चुनाव होने वाले हैं, जीतेंगे नहीं वो, तो इतनी क्या जल्दी थी? चुनाव के 3 महीने पहले बादलों ने कैप्टन साहब के खिलाफ सारे केस बंद कर दिए। बड़ी यारी दोस्ती है दोनों में। आपके इतने बच्चों के खिलाफ मेरे को पता चला पंजाब में इतने झूठे पर्चे कर रखे, इतने झूठे पर्चे कर रखे बच्चों के खिलाफ, वो वापस नहीं लिए, वो बंद नहीं किए। कैप्टन साहब के सारे केस बंद कर दिए। 2 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के पास सीबीआई थी, ईडी थी, सारी एजेंसी कांग्रेस के पास थी। 10 साल से पंजाब के अंदर मजीठिया ने नशा कर रखा है। कांग्रेस ने क्यों नहीं मजीठिया को गिरफ्तार किया? मजीठिया के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी होने वाली थी और आप सबको पता है कैप्टन साहब ने सोनिया गांधी से बात करके मजीठिया को बचा लिया। कैप्टन साहब मजीठिया को बचाएंगे, बादल कैप्टन साहब के केस खत्म करेंगे। दोनों में बड़ी दोस्ती है। अभी 4 महीने पहले मैंने एक सभा में ऐसे ही बोल दिया था। मैंने कहा मजीठिया पूरे पंजाब में नशे का धंधा करता है। मजीठिया ने मेरे खिलाफ पर्चा कर दिया, आशीष खेतान के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ पर्चा कर दिया। हर महीने मेरी पेशी होती है अमृतसर की कोर्ट में, दिल्ली से आता हूं मैं हर महीने। लेकिन मैं मजीठिया को कहना चाहता हूं, मजीठिया तेरे पर्चे से नहीं डरता, फाड़ के फेंकता हूं मैं तेरा पर्चा। मैंने 4 महीने पहले भी जब मजीठिया ने पर्चा किया था, मैंने तब भी ऐलान किया था, मजीठिया 6 महीने रह गए चुनाव के, या तो 6 महीने में तू मेरे को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो 6 महीने के बाद मैं तेरे को गिरफ्तार करूंगा। और आज मैं कहना चाहता हूं, अब 2 ही महीने रह गए। 2 महीने में या तो मजीठिया हमको गिरफ्तार कर लेगा, नहीं तो पंजाब में अब आम लोगों की, पंजाबियों की सरकार बनने वाली है, जनता की सरकार बनने वाली है।
ये सारे पंजाब के लोग आएंगे और मजीठिया को उसके घर से कॉलर पकड़ के खींच के लाएंगे और जेल में जमा करेंगे। आजकल ये जो पंजाब में चारों तरफ आप कैप्टन साहब के बड़े बड़े होर्डिंग देख रहे हो, अंदर की खबर ये है, ये आधे से ज्यादा कैप्टन साहब के होर्डिंग बादलों ने लगवाए हैं। बादलों को पता है अब उनके से तो नफरत करते हैं लोग, बीजेपी और अकाली दल से नफरत करते हैं लोग, तो बादलों को लग रहा है कि थोड़ा सा कैप्टन साहब को ही आगे कर दो, कैप्टन साहब बन गए तो हमें बचा लेंगे। आम आदमी ने 2000 रुपए ले जा, 2000 रुपए च ब्याह ਹੁੰਦਾ ਧੀ ਦਾ, ਧੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਂਦੀ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਪਿਓ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, खुदकुशी कर लेती। हाँ जी, नहीं चलना ना नोट, ये 2000 नोट का की करिए? हाथ खड़े करके दसो तुसी मोदी ने नोटबंदी दे नाल हो के नहीं हो? जे नाल हो ते ना कर दियो, ते जे नाल नहीं हो हाथ खड़े करके दसो सी नाल नहीं आ। ये जिन्ने पत्रकार इत्थे खड़े हैं, ये देख लो, सारा पंजाब, सारा हिंदुस्तान आज इस मोदी ने जो इन्हें कीता है, हिटलर शाही की है। जे नोट चलाने सी 2000 का नोट है, ना 500 का नवा नोट, ना 1000 का नोट, ये भी नहीं चलना। कीता की ऐसा कदे नहीं होया। जे चलाने सी ते साल भर नहीं तो 6 महीने तुसी घट्टो घट 100 के नोट कर देंगे। आप तो लोगों को लाइना चला के जापान चला गया, इनू गरीबों की कोई सार नहीं, इनू किसानों की कोई सार नहीं। सच जानिया जे मोदी ने सानू फसा के रख दिता। हंकार इन्ना, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हुण भी मान जो, साडी पार्टी एक पार्टी ऐसी है, गलती हो जाती है असीं कह दिंदे गलती हो गई, असीं मान लेंगे। गलती मान लेना बड़ी वड्डी गल होंदी है। मोदी जी अजे भी गलती मान लवो। लास्ट गल मैं कहनी है, अरविंद केजरीवाल जी ने बोलना है, मता किते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे भरम च आ जाए। अज भी टाइम्स ऑफ इंडिया दे विच आया परविंदर सिंह, जेड़ा नाभा जेल तोड़ के जेड़ा समगलर भजे है, वो ड्रग दा समगलर है, उन्हें यूपी दी पुलिस ने फड़िया, उन्हें मनिया कि मैं भोले दे नाल सी। ते भोला कौन? ओ भोला डीएसपी जेड़ा नशे दा सौदागर बंद होया, ते उन्हें किदा नाम लिता? बिक्रमजीत सिंह मजीठिया दा नाम लिता उसने। सेम जदों आम आदमी पार्टी आवेगी ते बिक्रमजीत सिंह मजीठिया तेनू बख्शिया नहीं जाएगा। तेनू बख्शांगे नहीं, तेनू जेल च बंद करांगे। असी नफरत की राजनीति नहीं करते, असी दुश्मनी की राजनीति नहीं करते, पर साडा कोई अपना पर्सनल दुश्मन होए उन्होंने बख्श देंगे। पर पंजाब की धरती को बर्बाद करने वाले, इंडस्ट्री को बर्बाद करने वाले, गलत तरीके नाल इलीगल माइनिंग करने वालों असी माफ नहीं करांगे। वीरो मैं ज्यादा समा नहीं लेंदा, कांग्रेस ते अकालियां तो बच के रहा जे। आने वाला समा पूरा पंजाब अज अरविंद केजरीवाल के नाल चल रहा है। तो मैं एक बार फिर मैं जरूर एक बार गुरुओं का बख्शा हुआ नारा लगावांगा, इन्नी उच्ची आवाज चलाना कि पूरे पोहे नू, पूरे सुजानपुर नू, पूरे पठानकोट नू पता लग जाए कि इन्नी वड्डी संख्या दे विच तुसीं इकट्ठे होए हो। बोले सोन है वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ MLA ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। बोले
यहाँ पे दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। जल्दी आओ यार। दोस्तों, पूरे पंजाब में जहां भी हम लोग जा रहे हैं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जल्दी ले आ यार। लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत आम आदमी हैं। हमें सुनने के लिए लोग क्यों आ रहे हैं? अगर बादलों ने 10 साल ईमानदारी से काम किया होता, पंजाब का भला किया होता, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं होता। लोग